नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दैनिक साधना में आपको करना क्या चाहिए? पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी गायत्री माता का एक चित्र आप जो गूगल पर सर्च करेंगे वो मिल जाएगा। उसको आप निकलवा लें, आप उसको जो है उसका फ्रेम करवा लें और अपनी पूजा स्थली पर उसको रख दें। पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा और दादा गुरु का उसमें चित्र रहता है, गायत्री माता का चित्र रहता है। उसको जो है आप गूगल पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। उसको आप फ्रेम करवा लें और अपनी पूजा स्थली पर रख दें। शुरू में ब्रह्म मुहूर्त में हर व्यक्ति नहीं उठ पाता है, लेकिन आप धीरे धीरे जो है आप ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठने की कोशिश करें। पहले आप कम से कम 24 मंत्र का जाप करें, उसके पश्चात धीरे धीरे 1 माला का जाप करें, फिर 3 माला का जाप करें। 1 माला का जाप जो आप करते हैं वो विश्व के कल्याण के लिए, दूसरी माला का जाप अपने परिवार समाज के कल्याण के लिए और तीसरी माला स्वयं के कल्याण के लिए करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको 3 माला का कम से कम जाप करना चाहिए। अब माला के जाप में कितना समय लगना चाहिए? माला के जाप में आपको जो है 5 से 7 मिनट लगना चाहिए। उससे ज्यादा यदि आपको समय लगता है तो उसको आपको अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट में आपको 1 माला का जाप आपका पूरा हो जाना चाहिए। और जब आपकी ज्यादा आपका अभ्यास हो जाएगा तो 4 या 5 मिनट में 1 माला पूर्ण होती है। उससे कम में आपकी माला यदि पूर्ण होती 4 मिनट से कम में, तो फिर समझो कि आपकी माला जाप करने में आपकी अशुद्धियां हो रही हैं। तो इस प्रकार से आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठ जाए, सादे कपड़े पहने, पीले कपड़े धारण करें। यदि पीले नहीं है तो एक पीला दुपट्टा ओढ़ लें। बहनें यदि करती हैं तो वो पीला सलवार सूट पहन लें, साड़ी पहन लें या फिर कोई दुपट्टा ओढ़ लें। जहां तक कोशिश करें पूर्व मुख होकर के आप बैठें, पूर्व की दिशा में होकर के आप बैठें। आप गायत्री की साधना 3 बार में कर सकते हैं, सुबह, दोपहर को, शाम को। लेकिन यदि आपके पास समय नहीं है तो आप सिर्फ सुबह कर सकते हैं, और जिनके पास में समय है वो सुबह और शाम को दोनों समय भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको गायत्री मंत्र की साधना करनी चाहिए। जब आप गायत्री मंत्र की साधना करते हैं तो सर्वप्रथम आप पूजा स्थली पर बैठ जाए। वहां पर बैठ करके आप एक कलश रख लें और एक घी का दीपक जला लें। जिनके पास में घी खरीदने का जिनके पास में उतना साधन नहीं है तो वो तेल का भी दीपक जला सकते हैं। तेल के दीपक जलाने से क्या होता है कि धुआं ज्यादा होता है, उससे व्यक्ति को एलर्जी होती है। तो संभव हो तो आपको घी का दीपक जलाना चाहिए। और सामने जो है आप तस्वीर रख लें। उसके पश्चात में षटकर्म कर लें। षटकर्म करने में पहले आप पवित्रीकरण करें। बाएं हाथ में जल ले लें, दाएं हाथ से इस प्रकार से ढक लें और भावना करें कि आपका शरीर जो है वो पवित्र हो रहा है। आपको मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं तो गायत्री मंत्र बोलते हुए अपने ऊपर उसको अभिसिंचित कर लें। फिर 3 बार दाएं हाथ में 1-1 चम्मच जल लेकर के उसको पी लें और 1 चम्मच जल से फिर अपने हाथ को साफ कर लें। मन, वचन और कर्म से व्यक्ति को शुद्ध होने चाहिए। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर तीनों व्यक्ति के पवित्र होना चाहिए। इसके पश्चात बाएं हाथ में फिर से 1 चम्मच जल ले लें। दाएं हाथ की 5 उंगलियों को इस प्रकार से उसमें डुबा करके रखें और फिर उसके पश्चात अपनी शिखा यानी चोटी के स्थान पर स्पर्श करें। और मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं तो गायत्री मंत्र बोलते हुए उसको फिर अपने ऊपर अभिसिंचित कर लें और भावना करें कि जहां से ईश्वरीय शक्तियों की जो शक्तियां हमारे अंदर प्रवेश करती हैं उस स्थान को हम पवित्र कर रहे हैं। उसके पश्चात आप प्राणायाम कर लें। सांस को छोड़ें, रोकें, छोड़ें, रोकें। यह क्रिया आप कम से कम 2 मिनट या 3 मिनट तक करें। इस प्रकार से
प्रकार से आप कम से कम 3 बार जरूर करें। इसके पश्चात आप न्यास की क्रिया कर लें। न्यास की क्रिया में बाएं हाथ में आप 1 चम्मच जल ले लें, दाएं हाथ की 5 उंगलियां उसमें डुबा करके रखें और बाएं से दाएं की ओर पहले मुख में इस प्रकार से स्पर्श करें, फिर नाक के दोनों छिद्रों में स्पर्श करें, फिर दोनों आंखों में, फिर दोनों कानों में, फिर दोनों भुजाओं में और दोनों फिर जंघों में, और शेष जल को अपने ऊपर अभिसिंचित कर लें। इसके पश्चात में पृथ्वी माता की पूजन कर दें। 1 चम्मच जल पृथ्वी माता के ऊपर छोड़ दें या कोई प्लेट रख लें उसमें छोड़ दें, अक्षत पुष्प छोड़ दें और पृथ्वी माता को प्रणाम कर लें कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों का बना हुआ है, तो हमारा जीवन जो है यहीं से पैदा हुआ और इसी में नष्ट हो जाना, तो उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। उसके पश्चात में कलश की पूजन कर दें, 1 चम्मच जल छोड़ दें, अक्षत पुष्प छोड़ दें और फिर दीपक का पूजन कर दें। और उसके पश्चात में फिर जो है आप गुरु का आह्वान कर लें, देवताओं का आह्वान करें। यदि मंत्र नहीं आते हैं तो भावना करें कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, हम आपके समक्ष जो है आपके सूक्ष्म संरक्षण में गायत्री मंत्र का जाप प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं, हमें अपनी शक्ति दें, हमें अपना आशीर्वाद दें। इस प्रकार से भावना करते हुए समस्त देवताओं को प्रणाम करते हुए, अपने इष्ट देवताओं को, ग्राम देवताओं को, सभी को प्रणाम करते हुए फिर जो है आप गोमुख में तुलसी की माला से आपको जाप करनी चाहिए। तुलसी की माला उसमें रख करके और फिर आप उसका जाप करें। और जब सुमेरु आ जाता है, जो जहाँ पर जो रहता है मैन, तो उसको जो है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उसको इस प्रकार से पलटा करके फिर से आपको जाप करना चाहिए। अनामिका उंगली के बीच में आपको रखना चाहिए, अनामिका और मध्यमा उंगली के बीच में होनी चाहिए और अंगूठे से आपको उसको सरकाते जानी चाहिए बनका को। कनिष्ठिका और तर्जनी उंगली का निषेध है, इससे आपको नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप 1 माला 3 माला जितनी भी आप जाप करते उसका जाप करें। उसके पश्चात में 1 चम्मच जल अपने आसन के नीचे छोड़ दें। आसन कुस्की या ऊन की आसन आप बिछा करके रखें और सुखासन में आप बैठें। इस प्रकार की आसन में ना बैठें जिससे बैठने में आपको ज्यादा देर तकलीफ हो। उसके पश्चात में आप जो है जो कलश का जल है उसको ले जाकर के सूर्य की तरफ मुंह करते हुए उसका अर्घ दे दें। आप जो क्षमा प्रार्थना कर लें कि हमारे मंत्र जाप करने में यदि किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो तो अपना बालक समझ करके हमें क्षमा करें। और उसके पश्चात में जो आप विसर्जन कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको तस्वीर को थोड़ी सी सरका दें, थोड़ा सा दीपक को सरका दें और उनसे प्रार्थना करें कि आप जहां से आए हैं वहां जाएं, लेकिन अपने विवेक के रूप में, अपनी शक्ति के रूप में, अपने मार्गदर्शक के रूप में आप हमारे यहाँ पर सूक्ष्म उसमें जरूर रहें। आप हमें अपना मार्गदर्शन जरूर देते रहें। इस प्रकार से फिर आपकी साधना पूर्ण होती है। और थोड़ी सी आप जो है प्रसाद रख दें, कोई भी चिरौंजी या फल्ली दाने इत्यादि जो भी है, आप मिश्री वगैरह आपको जो है उसमें प्रसाद के रूप में जरूर रखना चाहिए, उनको भोग के रूप में जरूर रखना चाहिए। और आखिरी में आपको आरती जरूर करनी चाहिए। यदि आरती नहीं आती है तो दीपक जला करके थोड़ा सा आप घुमा दें और सभी को वो कर दें और उसके पश्चात में आप प्रणाम करके फिर आप उठ जाए। तो इस प्रकार से आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए।